भक्त भगवान को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी। तो हमारे जीवन में प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। प्रयास और मेहनत बगैर कुछ हमें मिलेगा ही नहीं। तो भगवान को पाने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु हमारी कृष्ण रूपी भक्ति को भगवान के धन रत्न कहा। तो इस धन रत्न को प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत नहीं करना पड़ेगा, परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जब हम परिश्रम करते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त होता है। भागवत के अंदर सारे श्लोक के अंदर जो श्लोक सार है वो सुखदेव जी कहते हैं। उस श्लोक का अर्थ सुखदेव जी कहते हैं, जब माँ यशोदा हमारे कन्हैया को बांधने की प्रयास करती है, उस समय भगवान कृष्ण देखते हैं माँ को कि माँ कितना प्रयास करती है, कितना परिश्रम कर रही है मुझे बांधने के लिए। तो इस तरीके से पसीना में लथपथ होकर के कितने मेहनत कर रही है। तो भगवान के हृदय से करुणा दया भाव आता है। तो भगवान माँ यशोदा की हाथों में बन जाते हैं। तो भक्तों, जीवन में जो हमारी परिश्रम है, भगवान हमारे मेहनत और परिश्रम को देखते हैं। तो हमेशा हमें मेहनत, हमारी परिश्रम जो है उसी से हमें सब कुछ मिलेगा। जैसे माँ यशोदा की हाथों से भगवान खुद बन जाते हैं, तो इसी तरीके से हम परिश्रम और मेहनत करेंगे तो भगवान हमें सब कुछ दिलाने में सहायता करेंगे। तो हमारे जीवन में हमेशा के लिए हमें सोचना है कि हमें परिश्रम करना है, कड़ी मेहनत करना है, तब जाकर के हमें किसी चीज को पा सकते हैं। भगवान की भक्ति पाना भी आसान नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने धन रत्न कहा है भगवान को पाने के लिए, हमारी जो कृष्ण रूपी भक्ति को। तब जाकर के हम मेहनत करेंगे, तब जाकर के भगवान के भक्ति मिलेगा। कहते हैं कि जो लिखा हुआ है वो तो होएगा, मेहनत क्या करना है। वो कहते हैं कि जैसे हम लोग माला करते हैं, कितने माला करते हैं, मैंने तो 4 माला करा, उसने कह रहा है कि मैंने तो 16 माला कर दिया। कोई 16 माला करता है और इसी मेहनत में, इसी परिवार में रह करके मेहनत करके उससे समय निकल करके कोई 1 माला भी करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं समय निकाल करके कोई 1 माला करता है, 1 माला और वो 16 माला के बराबर होती है। भगवान काउंट को नहीं देखते हैं, भगवान काउंट को नहीं देखते हैं। ये गृहस्थी संसार में रह करके व्यस्त जीवन में बिता करके भगवान के नाम जप करते हैं, चाहे 1 माला आप करते हैं, वो काउंट को नहीं देखा जाता। इस मेहनत के अंदर, उसी परिश्रम के अंदर सारे जिम्मेदारी निभाते हुए आप 1 माला भी करते हैं और 16 माला के साथ आप बराबर ही है। उस जगह पे भगवान कितना कौन किया काउंट नहीं करते। भगवान देखते हैं वो 1 माला वो किस भाव से उसने किया, मुझे याद किया। तो हमें काउंट को नहीं देख करके हमें जो भी समय मिलता है भगवान के लिए वो हमें
करना चाहिए। बिना परिश्रम के हमें जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज कोई भी आज किसी से भी पूछो, आप ये कहते हैं कि भाई क्या कर रहा, मोबाइल के अंदर ना टाइम पास कर रहा हूं। अरे टाइम पास आप नहीं कर रहे, टाइम आपको पास कर रहा है। ये जो हमें जीवन मिला है बहुत अमूल्य है, तो इसको कैसे बिताना चाहिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। टाइम हमें पास कर रहा है, हम टाइम को पास नहीं कर रहे हैं। हमें तो ऐसे प्लानिंग करके चल रहे हैं जैसे हमें कोई इसी संसार में हजारों साल जीना है। हम कुछ ही पलों के लिए, कुछ ही साल के लिए हम आए हैं, तो हमारे साथ सिर्फ यही जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। तो परिश्रम बिना हमें जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। गाय दूध देती है, दूध को भी हमें निकालने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। वो दूध ऐसे अपने आप घर के अंदर आ नहीं जाता, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। और ये जो भूमि है हमारे, जो अनाज होती है, ये भूमि में अनाज लगा करके परिश्रम करके हम भूमि से अनाज निकालते हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो बिना परिश्रम के हम जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। ये मत सोचना कि मेरे तकदीर में होगा, मिल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, परिश्रम करना ही पड़ेगा। और आपको लगता है मैंने परिश्रम किया, मुझे मिला ही नहीं, आप पहचान नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं किसी भी दूसरे रास्ते में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप मेहनत का फल तो मिलता ही, ये सबको मालूम है। तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि परिश्रम के बगैर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। परिश्रम हमें करना ही है, भगवान को प्राप्त करने के लिए भी, भगवान के भक्ति पाने के लिए भी, भगवान के साथ पाने के लिए भी, उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ेगा।